तीसरा इंजन जो है वह इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों में हम निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.4 सक्षम आंगनबाड़ी और 2.4 प्रोग्राम में हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों में 1 करोड़ से ज्यादा जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी और लैक्टेटिंग महिलाएं थी, उनको भी हम मदद करेंगे। और खास करके पूर्वोत्तर राज्य में जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको हम जो भी खर्च है उसमें जो लागत है उसको हम बढ़े। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है 50 करोड़ हम स्थापित करेंगे सरकारी स्कूलों में, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है उनमें साइंटिफिक टेम्पर का विकास हो सके। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे हम सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में देंगे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो ग्रामीण विकास में है उनको भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह दिलाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को हम चलाएंगे, ताकि भारतीय भाषाओं में स्कूलों में और उच्च शिक्षा में अपनी भाषा में उनको पुस्तकें उपलब्ध हो सके। इससे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी विषय समझने में सहायता मिलेगी। इससे हम 5 राष्ट्रीय सेंटर होंगे स्किलिंग के लिए, और ये एक्सेलेंस के होंगे, और हम स्किल बनाएंगे, बढ़ाएंगे लोगों की, ताकि ग्लोबल एक्सपर्टीज जो है और पार्टनरशिप है हमारे युवाओं को के लिए संभव सकेगी। लेकिन जो प्रशिक्षण देते हैं प्रशिक्षणकर्ताओं को, उसके लिए भी हम एक करिकुलम बनाएंगे, और हम कैपेसिटी जो है IITs में हम संख्या बढ़ाएंगे। हमारे जो 23 IIT है उसको पहले 65,000 जो छात्र थे उनकी संख्या 1.3 लाख पिछले 10 वर्षों में हो गई है। अतिरिक्त आधारिक ढांचा हम उसमें उपलब्ध कराएंगे, बुनियादी ढांचा, और 5 IIT में हम ये चाहते हैं कि 6,500 ज्यादा और स्टूडेंट को हम उसमें और सम्मिलित कर सके। हॉस्टल और अन्य इंफ्रा फैसिलिटी जो है IIT पटना में भी बढ़ाई जाएगी। जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारे AI फॉर एजुकेशन के लिए मैंने ये कहा पहले घोषणा की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के लिए हमने 2023 में घोषणा की थी। अब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा में हम 25 करोड़ रुपए की खर्च 500 करोड़ में की खर्च से हम करेंगे। मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने सरकार ने बहुत ज्यादा हमने सीटें बढ़ाई दे। अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटलों में, ताकि हम ये चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे। कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कैंसर सेंटर हम चाहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हों। हमारी सरकार ये कोशिश करेगी कि हम डे केयर सेंटर भी होंगे। 200 सेंटर 25-26 में ही हम स्थापित कर लेंगे। जो हमारे सरकार है वह ये कोशिश कर रही है कि जो हमारे गरीब जो शहरों में रहते हैं और गरीब हैं, वो उनको किस तरह से हम उनको मदद करें और
उनको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए हम प्रयास किए। प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि स्कीम से 1,68,00,000 से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया है, स्ट्रीट वेंडर्स को, और इनको UPI linked credit cards with 30,000 rupees limit and capacity building स्कीम की सफलता को देखते हुए हम इसको में और सुधार लाएंगे और 30,000 की लिमिट के अंतर्गत हम उनको वहां पर क्रेडिट कार्ड भी देंगे। हम ये चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी भी उनको दें, जो हमारे जो गिग वर्कर्स हैं उनको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको किस तरह से हम ID कार्ड दें और उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, जिससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, जहाँ तक अर्थव्यवस्था में निवेश का सवाल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है हमारे बुनियादी ढांचे में लगाया किया जाएगा और ये PPP मोड में हम शुरू करेंगे और ये 3 साल के पाइपलाइन में यह स्कीम चलेगी। इंफ्रा डेवलपमेंट डाउन, जिसमें PPP डिपार्टमेंट 1.5 लाख करोड़ की आउटले interest-free loans to states for capital expenditure and incentives राज्यों को देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि पहला जो असेट मॉनेटाइजेशन प्लान था उसके सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम जो काम हमने 2021 में की थी, हम ये चाहते हैं कि 10 लाख करोड़ नए परियोजनाओं में ले आएंगे और इसके लिए रेगुलेटरी और धनकोषीय संबंधी हम तरीके अपनाएंगे, उनको सुधार जाएगा। 15 करोड़ जो घर हैं उसके अंतर्गत हम जल जीवन स्कीम में उनको 50,000 करोड़ इसके लिए हमने दिए ताकि लोगों को घर में पेयजल उपलब्ध हो। इसको हम टोटल आउटले को काफी बढ़ाएंगे। हमारे मिशन का ज्यादा जोर इस बात पर रहेगा कि उसमें जो बुनियादी ढांचा है और ONM जो है वह ग्रामीण में पाइप वाटर सप्लाई दी जाए, नल से उनको जल मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम MOU साइन करेंगे राज्य सरकारों के साथ और यूनियन टेरिटरीज के साथ, ताकि यह जल लोगों को मिलता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जुलाई में जो हमारे बजट सेक्टर प्रपोजल थे उसमें अर्बन लैंड और प्लानिंग के लिए हम इसको इंसेंटिवाइज करेंगे। हम 1 लाख करोड़ रुपए का एक अर्बन चैलेंज फंड बनाएंगे ताकि जो शहर हैं वे विकास के हब बने, और हम ये चाहते हैं जल और सफाई के जो कार्यक्रम हैं वो जुलाई के बजट में हमने जो घोषणा की थी इसको बढ़ाया जाएगा। इसके जो बैंकेबल का प्रोजेक्ट है उसमें 50% का जो कास्ट जो है फाइनेंस करेंगे, 50% उसकी कास्ट जो है बॉन्ड से होगी, बैंक लोन से और PPP से होगी, और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए 25-26 में हम रख रहे हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में हम सिलेक्ट सिटी सैनिटेशन कार्यक्रम, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके वित्तीय स्वास्थ्य को इससे बढ़ावा मिलेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। हम यह कोशिश करेंगे कि जो इन पर निर्भर करते हैं इन सुधारों पर, उनको
को ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जाए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी हम चलाएंगे भारत के लिए। 100 गीगावाट जो है 2047 तक हम उत्पादन करेंगे।